तू कब आया? अरे यार मैं बाहर गया हुआ था तो आ नहीं पाया, तो अब आया हूँ। अच्छा। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और गाइज मैं अभी अभी ट्यूशन से आया था। मतलब मुझे 15-20 मिनट हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि आज पूरे दिन व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं स्कूल गया था और मैं 3 बजे स्कूल से आया। तो मैं ट्यूशन से आया हूँ और मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में मेरा देखा ही होगा कि मैंने बोला था कि मैं अपने नेबर को भी लूंगा इस व्लॉग में जो 4th क्लास का है। तो अभी मैंने उसे कॉल लगा ही दिया है, अब वो थोड़ी देर में आ जाएगा। मुझसे मिला और उसने पूरी ना स्क्रिप्ट अपनी ना करी हुई थी, लिखी हुई थी। तो फिर मैंने उसे समझाया कि इतनी मतलब पूरी स्क्रिप्ट नहीं बोलनी है व्लॉगिंग में, बस थोड़ा बहुत हाय हेलो ही होती है। तो फिर वो मान गया और बस थोड़ी देर में आ जाएगा और वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो रहा था कि अब मैं व्लॉग में आऊँगा। बहुत देर हो गई है और मेरा नेबर आया नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम चलते हैं छत पे क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मतलब ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही और गर्मी भी नहीं हो रही। तो चलो अभी छत पे चलते क्योंकि छत पे और मैं गाइस अपना ना वसंत पंचमी का एक्सपीरियंस बताता हूँ, कितना अच्छा, कितनी मस्तियाँ करी थी। मैं फाइनली अपनी छत पे आ चुका हूँ और गाइस मैं आपको ना बताता हूँ कि मतलब क्या क्या हमारे वसंत पंचमी के दिन हमने किया था। वैसे तो जब से मैं पंजाब में आया हूँ तब से मैंने काइट फ्लाइंग करी नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर मेरा फेस नहीं आ रहा। हाँ, मैंने काइट फ्लाइंग करी नहीं क्योंकि यहाँ पर इतना ज़ोर से मतलब ज़ोरदार फेस्टिवल यहाँ पर इतना बनता ही नहीं था। तो फिर कुछ ऐसा हो गया था कि ना यहाँ से ना पतंगे जा रही थी, मतलब कोई ना बेच रहा था। तो मैंने पतंगे ले ली। फिर हमने ना ट्राई करी पतंग उड़ाने की, है ना, उड़ाने की। हमें आधा घंटा हो गया, हमें 1 घंटा हो गया। हम सब मेरी कॉलोनी के यहाँ पर मतलब हमारी छत पे हम लोग आ गए थे और पतंग उड़ाने की कोशिश करी थी। मतलब सिर्फ बच्चे, बड़े नहीं, हमसे उड़ी नहीं। फिर गाइस पता है क्या हुआ कि हम जब जा ही रहे थे तो फिर एकदम से एक ना पीछे से ना वो रस्सी नहीं, जो मांझा बोलते हैं, मांझा जो भी बोलते हैं, वो एकदम से ना हाथ में आया। तो हमने वो ना पकड़ लिया मांझा। और वो गाइस पतंग पता नहीं वो कहाँ से वो कट के आ रही थी, वो बहुत ऊंची थी। मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो कितनी ऊंची चली गई थी। फिर हमने उसको पकड़ लिया, फिर हमने उसे अपनी वो मांझे से जोड़ लिया और वो हम उससे छोड़ते गए। वो इतनी ऊंची चली गई ना, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं सब्र का फल मीठा हो गया। हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम उड़ाते गए, हमारी दोनों पतंगे ख़राब हो गई। फिर हमने एक और ख़रीदी, फिर वो भी ख़राब हो गई। फिर एंड में ये जाके सीन हुआ और गाइस मतलब इतना वो लगा ना कि पतंग उड़ी गई। मतलब जैसी भी हमने नहीं उड़ाई हो, पर अब आप समझ ही सकते हैं। मैं मतलब बहुत मज़ा आया था। फिर हमने थोड़ा सा म्यूज़िक लगा लिया था यहाँ पर और मतलब हमने एटलीस्ट 2 या 3 घंटे हमने इन सब चीज़ों में करा ही होगा वसंत पंचमी के दिन। मैं आपको ना दिखाता हूँ कि मतलब जो मांझा आया था ना वो इतना सारा इकट्ठा हो गया था कि वो ना बिना छत पे पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ये हमारी छत है, फिर ये मेरे नेबर की है, फिर वो दूसरे हमारे नेबर की है। तो अभी हमने वहाँ पर उड़ाई थी, हमने वहाँ पर सबने मिलकर। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि वहाँ पर इतना सारा भी मांझा फैला हुआ है ना, क्योंकि हमने अभी ऐसे जोड़ा नहीं है अभी। तो यहाँ पर देखो मांझा पड़ा हुआ है, आपको बहुत छोटा लग रहा होगा पर ये ना मतलब ठीक साइज़ का है और ना बहुत ही उलझा सा लग रहा है। तो हमने इसे यहीं पर छोड़ दिया था, पर ये गाइस बहुत लंबी पता नहीं कहाँ से आ गई। हम लोग खींचते रहे, फिर भी ये पता नहीं ख़त्म हुई। फिर थोड़ी देर जाके फिर ख़त्म हुई है ये। गाइस मैं अभी अपनी नेबर की छत पे ही हूँ और गाइस जिससे मैं आपको मिलाने वाला था ना वो नेबर ही है मेरा, पर वो मेरे ना सामने रहता है। मतलब वो ऐसे रहता है, एक स्लैंट सा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर रहता है। तो ये मेरे दूसरे नेबर हैं। ये आप देख रहे होंगे ना, ये बहुत ही गंदा सा लग रहा होगा, मुझे भी गंदा लगता है। पर ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये जब हमारा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था तब ये लकड़ियाँ उसमें से बच गई थी। तो मेरे को लकड़ियाँ मतलब ऐसे ही मुझे शौक सा चढ़ गया था, तो मैंने सारी इकट्ठी कर ली। मैंने ना सोचा था कि हम जलाने में काम कर लेंगे, सर्दियों में ठंड होती है ना यहाँ पर। तो 2 साल होने वाले हैं इस घर में, पर मैंने आज तक इन्हें जलाने की ट्राई करी ही नहीं। बस एक शौक होता है ना, एक कि रख लेते हैं, काम आएगा। गाइस वही है मेरा कि मैंने ये रख ली और 2 साल हो गए। मैंने इस सर्दी भी यूज़ नहीं करी थी और मैंने पिछली सर्दी भी यूज़ नहीं करी थी। जो ये मौसम है ना, ये मेरा फेवरेट है
क्योंकि गाइज इसमें ज़्यादा ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, और मुझे यही मौसम सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सब कुछ ना एक बैलेंस रहता है। तो गाइज आज ना मैं आपको अपने ना स्कूल का बताता हूँ कि मैं अपने स्कूल गया था आज। मतलब मेरे को 3 दिन हो गए जाते हुए और 4 दिन पहले स्कूल खुले थे। तो आज हमने पता है क्या किया, आज हमारा एक फ्री पीरियड था। तो हमने ना ट्रूथ एंड डेयर खेलना स्टार्ट किया। हम 4 फ्रेंड्स थे, तो हम 4 फ्रेंड्स ने खेलना स्टार्ट किया था ट्रूथ एंड डेयर। तो गाइज उसमें ना 3 बार मेरे पे आ गया और मैंने जानबूझ के मैंने डेयर मांग लिया क्लास के अंदर। तो गाइज मुझे तीनों बार डेयर में अपनी क्लास से बाहर कॉरिडोर में जाना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम हमारा एडजस्टमेंट पीरियड था, क्योंकि टीचर लीव पे थे। तो क्लास में कोई भी टीचर नहीं आए थे, तो हम सब थे और उल्टे सिर्फ 8 बच्चे आए थे गाइज। तो गाइज चार तो हम ही फ्रेंड्स थे और 4 दूसरे लोग थे। तो मुझे 3 बार डरा है और तीनों में मुझे ऐसा डर मिला कि मुझे अपनी क्लास से बाहर कॉरिडोर में कुछ ना कुछ करना है। गाइज पहले डर में मुझे मिला था कि मुझे कॉरिडोर में जाके 4 बार फ्लॉस करना है। फिर दूसरी बार मुझे डर मिला था कि मुझे एक ना फ्रॉग जंप करनी है, 2 बार मुझे फ्रॉग जंप करनी है। तीसरा मुझे डेयर मिला था, तीसरा तो मतलब 2 मुझे मतलब कॉरिडोर में मिले थे डेयर और 1 मुझे अंदर मिला था। मैंने गलत बोल दिया। 1 मुझे गाइस पता कैसे मिला था, जैसे कि हमारी सारी क्लासेस में ना कैमरास होते हैं, तो उन्होंने मुझे क्लास में डेयर दे दिया। फिर एक ना ऐसा पार्ट आता है जो ना दिखता नहीं है कैमरे में, मतलब वो ना अलमारी आ जाती है और उसके पीछे ना दिखता नहीं है। तो फिर मैं अलमारी के पीछे जाके, उन्होंने मुझे डेयर दिया कि अलमारी के पीछे जा और वहाँ पर 1-2 ना डांस के ना मूव्स कर दे। तो मैंने डर के मतलब मैंने डांस मूव्स कर दिए गाइज। फिर आई बारी गाइज हमारे फ्रेंड की बारी आई, तो हमने भी उसे, और गाइज उसने भी डेयर जानबूझ के ही मांगा था, क्योंकि गाइज ऐसा होता है कि ना डेयर करने में ना बहुत मज़े होते हैं, क्योंकि मतलब कुछ एक्शंस होते हैं और कुछ एक्टिंग सी होती है। इसलिए मैं और मतलब मेरा तो यही है कि मैं तो डेयर ही मांगता हूँ ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना गाइज। तो फिर उसकी बारी है, हमने क्या किया, हमने उसको भी कॉरिडोर में दिया डेयर। तो जैसे ही वो क्लास से बाहर निकला, हमने कर दिया क्लास का गेट बंद और वो खटखटा रहा है कि खोलो खोलो खोलो। फिर हमने सोचा कि खोल देते हैं, कहीं कोई टीचर आ जाए तो हम सब पकड़े जाएंगे। वो नहीं, वो तो पकड़ेगा ही, वो तो मतलब फंसेगा ही, हम भी फंस जाएंगे साथ में। मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं अगले व्लॉग में, मतलब इस व्लॉग में मैं पतंग उड़ाने की भी ट्राई करूंगा। मतलब हवा तो चल रही है, बट गाइज अभी ऐसा कुछ मन सा नहीं कर रहा है मेरा पतंग उड़ाने का। तो मैं ट्राई करूंगा कि अगले व्लॉग में, पर किसी ना किसी व्लॉग में तो मैं पतंग उड़ाने की कोशिश तो करूंगा ही करूंगा। मैं अपने अभी पोर्च में आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। तो गाइस देखो, पूरी रात हो गई थी, इसलिए मैं अपने यहाँ पर पोर्च में आ गया हूँ। तो गाइस चलो अभी मैं चलता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख और मम्मा भी अभी बाहर है। तो कुछ देखते हैं कि फ्रिज में कुछ है कि नहीं। मैं अभी अपने स्टेयर से नीचे आ रहा था, तो गाइस सामने मेरा नेबर बैठा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ और वो आपको सारा अपना इंट्रोडक्शन देगा। तू कब आया? अरे यार मैं बाहर गया हुआ था तो आ नहीं पाया, तो अब आया हूँ। अच्छा, मैं फाइनली सोफे पे बैठ गया हूँ। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे। हाय गाइस, मैं मयंक शर्मा हूँ और मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मैं कार्तिक भाई का नेबर हूँ। मैं काफी दिन से गुजारिश कर रहा था कार्तिक भाई से, प्लीज अपने ब्लॉग में लो, और उन्होंने ले लिया। थैंक यू सो मच कार्तिक भाई। थैंक यू, मतलब थैंक यू नहीं, वेलकम। और कैसे हो आप? बस बढ़िया। और किस सिंगर का फैन है वो तो बता दे। अरे गाइस, मैं तो सिद्धू मूसेवाले का फैन हूँ। बहुत अच्छे गाने बनाता है, प्लीज देखो जाके, बहुत अच्छे बनाता है। गाइज ये सिद्धू मूसेवाले का बहुत बड़ा फैन है। तो गाइज जब मैं यहाँ पर नया आया था, तो गाइज ये उसके गाने गाता रहता था और मुझे पता नहीं चलता था कि ये क्या गा रहा है। फिर मैंने इससे पूछा और मुझे तब पता लगा कि ये कोई सिंगर है। तो अगर आप जानते हो सिद्धू मूसेवाले को तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि कौन कौन सिद्धू मूसेवाले का फैन है। खा ले। अरे नहीं खा ले। अरे नहीं भाई, बस खा, एक तो ले ले, चल। अच्छा ठीक है। गाइस देखो, मैंने इससे पहली वीडियो में लिया और ये तो कितना शर्मा रहा है। पहले तो बोल रहा था कि मैं स्क्रिप्ट मैं इसने लिखी है और बहुत अच्छे से एक्टिंग करेगा। मैं अभी अपने किचन में हूँ और
मैंग चला गया है अपने घर, क्योंकि उसको एकदम से ही घर से बुलावा आ गया था। तो गाइस अभी लग रही है मुझे भूख, और मैंने अभी एग्स को बॉईल करने पे रख दिया है। तो गाइज इसी की तरह मैं अपना ये वाला व्लॉग एंड करता हूँ। तो गाइज अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।